ला शरीक लहू फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। वक़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन कहद व काम। व सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। काबिल इज़्ज़त एहतराम बुजुर्गों, भाइयों और अजीज दोस्तों, आज 8 सितंबर है और पाकिस्तान की तारीख़ में 7 सितंबर 1974 वो यादगार दिन है कि जब पाकिस्तान की धरती पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत के मुनकरीन को गैर मुस्लिम अक़लियत, काफिर और मुर्तद करार दिया गया था। और ये सिर्फ चंद लोगों की या चंद दिनों की मेहनत नहीं थी, इसके पीछे तकरीबन 1 सदी तक अहले हक़ उलमाए किराम ने कुर्बानियाँ दी हैं।
कैदो बंद की सहूलतें बर्दाश्त की, बहुत से नौजवान शहीद हुए, पाबंदे सलासल हुए, उन्हें परेशान किया गया, मसाइब और आलाम की वादियों से गुजरकर और इसी तारीख में बहुत से उलमाए किराम ऐसे भी हैं कि जिन्हें अगवा किया गया और आज तक पता नहीं चल सका कि वो कहाँ हैं और उनके साथ क्या हुआ है। किसी भी तारीख को चलाकर कामयाबी की मंजिल तक पहुंचने के लिए ये सफर आसान नहीं हुआ करता। आज तो सारे, चाहे हुक्मरान हो, चाहे किसी बड़े इदारे के सरबराह हों, चाहे वो सरकारी इदारे में बैठे हों, चाहे वो मिंबर और मेहराब के वारिस हों, खुलेआम वो मिर्जाइयों और कादियानियों को एलानिया काफिर कहते हैं। आज ये सारे ये जुर्रत कर सकते हैं, लेकिन 7 सितंबर 1974 से पहले इन्हें काफिर कहना, इन्हें मुर्तद कहना, इनकी मजहबी हैसियत अवाम को बताना, ये इतना आसान नहीं है कि जितना आज हम समझते हैं। और हमेशा ऐसा ही होता है, किसी बातिल, किसी कुफ्र के खिलाफ जब तारीख चलती है तो उनको नंगा करना, उनकी हकीकत को आश्कारा करना, ये आसान नहीं हुआ करता। उनकी मजहबी हैसियत क्या है, इसकी पहचान अहले हक को हुआ करती है, अवाम को नहीं होती। जब बातिल आता है, मिस्र के तारीख हम्मास के एक सरबरा थे और उनकी गुफ्तगू मैंने सामने बैठ के सुनी थी। एक जुमला उस शख्स ने कहा था, उसने कहा था कि बातिल जब आता है, मैदाने कारज़ार में बातिल आता है, सिर्फ अहले हक उलमा को नजर आता है, वही उसकी पहचान करवाते हैं। ये बातिल है, ये कुफर है, ये दजल है, ये फरेब है। अब बाकी सारे मुखालफत करते हैं, हुक्मरान रास्ते में रुकावटें खड़ी करते हैं, अवाम उनको ताने देते हैं, अपने और पराए बुरा भला कहते हैं, उन्हें फिरकावारियत, दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी, ये सारे ताने दिए जाते हैं। लेकिन उन्हें जो कुछ नजर आता है, इन सारों को वो नजर नहीं आ रहा होता। लेकिन यही बातिल जब शिकस्त खाकर भाग रहा होता है, फिर सारी दुनिया को नजर आता है कि ये बातिल है। अल्लाह के फजलो करम से 7 सितंबर 1974 को ये दजल और कुफर और बातिल जब पीठ फेर कर भागने लगा, उस वक़्त की कौमी असम्बली और सेनेट ने मुत्तफिका तौर पर इन्हें गैर मुस्लिम, काफिर और मुर्तद लिखा। अब सारी दुनिया ने देखा कि ये बातिल हैं, तो ये दिन पाकिस्तान की तारीख में बड़ी अहमियत का हामिल है। अब इससे पहले वाला दिन भी था, 6 सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान। हमारे पड़ोसी दुश्मन, पड़ोस के एक मुल्क भारत ने पाकिस्तान पर रात को अचानक हमला कर दिया। 16-17 दिन तक हम पे जंग मुसल्लत की गई। हमारी फौज के नौजवानों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, उनके टैंकों के नीचे लेट गए, अपनी जानें कुर्बान की और वतन अजीज पाकिस्तान की
जुग्राफियाई सरहदों की हिफाजत की है। लेकिन एक बात और भी फिर हुई। 1985 में एक कमाल और हुआ। 6 सितंबर जहां दिफाए पाकिस्तान है, वहीं पर 6 सितंबर दिफाए इस्लाम भी है। 6 सितंबर 1965 में हमारी फौज ने पाकिस्तान की जुग्राफियाई सरहदों की हिफाजत के लिए सीसा पलाई दीवार बनकर 17 दिन तक जंगें लड़ी हैं, जानें पेश कर दी, लेकिन दुश्मन को भागने पे मजबूर कर दिया। और 6 सितंबर 1985 को जंग की धरती से उठने वाला एक खतीब, बेसरो समान एक मौलवी है, मालो दौलत नहीं, कोई योदे नहीं, कोई मनसब नहीं, कोई जाहिरी तौर पर बड़े जसामत कदो कामत का मालिक नहीं, कमजोर सा छोटे से कद का आदमी, जिसके वजूद में अल्लाह ने ईमान, गैरत, तमीयत भर दी थी, वो उठा और उसने इस्लाम के दिफा के लिए, मुसलमानों के ईमान को बचाने के लिए जंग की धरती पर अंजुमन सिपाही सहाबा पाकिस्तान की बुनियाद रखी। ये उसी की मेहनत है। यौम दिफाए पाकिस्तान में फौजियों ने जानें कुर्बान की हैं, और यौम दिफाए इस्लाम के लिए फिर जिन्होंने जानें कुर्बान की हैं उनकी तारीख आपसे पोशीदा नहीं है। फिर इन्हें कत्ल किया गया, इन्हें शहीद किया गया, अकाबिर उलमाए किराम को बेदर्दी से ज़िबा किया गया। जंग की धरती पर 85 साल 90 साल के बूढ़े बूढ़े उलमा, उनको जो है वो शहीद किया गया, कीमती जानें लुटाई गईं, नौजवानों ने अपनी जानें वारी हैं। और यहां तक भी हुआ कि जो गिरफ्तार किए गए उन्हें फांसी के फंदों पर लटकाया गया, लेकिन कुर्बानी देकर उन्होंने इस्लाम की सरहदों की, नजरियाती सरहदों की हिफाजत की है। तो 6 सितंबर 1965 पाकिस्तान की जुग्राफियाई सरहदों की हिफाजत का दिन, और 6 सितंबर 1985 पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों के दिफा और उसकी तहफ़्फ़ुज़ का दिन। यह तारीख भी बड़ी अहम है। लेकिन अगला जो कदम था 7 सितंबर 1974 को, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के हवाले से जिन खबीसों ने पैगंबर की खत्म नबुव्वत पे हमला किया था, उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाया गया है, उनकी आईनी हैसियत मुतहय्यन की गई। अब देखिए मसला कितना आसान है। अब अगर आप गौर करें तो मसला बहुत आसान है, भला इसमें झगड़े की बात है, इसमें कोई इख्तलाफ की बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन है, आखिरी नबी हैं, आपके बाद क़यामत तक अब किसी नबी और रसूल ने नहीं आना। बस सीधी सी बात है। कुरान पाक की सैकड़ों आयात और अहादीस मुतवातिरा, सैकड़ों अहादीस, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का अमल, पैगंबर की खत्म नबुव्वत के मुनकरीन के खिलाफ जिहाद, अभी कितने दलाइल हैं। अब इसमें इख्तलाफ और झगड़े की बात क्या थी? लेकिन अगर आप गौर करें तो इतनी आसान सी बात समझाने के लिए एक सदी लगी है, और सदी के पीछे जो है वो हजारों इंसानों ने कुर्बानियां दी हैं। ये कोई आसान काम नहीं था। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह पूरी जिंदगी इसी में खपा दी। मौलाना मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह, उनके रफ़ाक़ाए कार मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमहुल्लाह कराची वाले, उनके दोस्त अहबाब अल्लामा यूसुफ बनोरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये सारे अकाबिरीन
दिन रात की मेहनत जदोजहद के बाद आखिरकार वो मंजिल आई है। तो बात यह है कि किसी भी तारीख को मंजिल मकसूद तक पहुंचाना आसान नहीं होता। तारीखें इसके लिए कुर्बानियां मांगा करती हैं। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत का जो मसला है, यह बुनियादी अकीदा और नजरिया है। इस उम्मत के पास, मेरे और आपके पास, अगर रब्बुल आलमीन की कोई सबसे बड़ी नेमत है, वो नेमत कौन है? कौन सी है? अगर मैं आपसे पूछूं, मेरे पास मेरी जान भी अल्लाह की नेमत है, अल्लाह ने मुझे बोलने की ताकत दी, ये अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ने मुझे कान अता किए, ये अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ने देखने के लिए आंखें अता की, ये अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ने चलने के लिए पांव दिए, ये अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ने मुझे जो है वो सोचने समझने के लिए अकल अता की, ये अल्लाह की नेमत है। अल्लाह किसी को रहने के लिए घर दे दे, ये अल्लाह की नेमत है। अल्लाह किसी को औलाद दे दे, ये अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ने हमें इंसान पैदा किया, ये अल्लाह की नेमत है। फिर इंसानों में अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, ये अल्लाह की नेमत है। फिर मुसलमानों में अल्लाह ने हमें जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया, ये अल्लाह की नेमत है। ये सारी नेमतें अपनी जगह पर, लेकिन मेरा सवाल ये है कि बताओ कायनात में मुसलमानों पर रब्बुल आलमीन की तरफ से सबसे बड़ी नेमत कौन सी है, जिसको अकबर और निअमिल्लाह तआला, अल्लाह की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत कहें? बताओ वो कौन सी नेमत है? ये सवाल है। अब आप देखें कुरान पाक में एक आयत है, कौन सी? अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह के नबी मैदान अरफात में, वफात से तकरीबन 2.5 महीने पहले की बात है, मैदान अरफात में पैगंबर के मुकद्दस सहाबा का जमे गफीर है। अल्लाह के नबी खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, जिब्रील अमीन आगे, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि मेरे पैगंबर, मैंने तुम्हारे लिए आज तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, मैंने आज तुम पर अपनी नेमत को मुकम्मल कर दिया है। वही नेमत जिसका आगाज हजरत आदम से हुआ था, वहां से चलकर हजरत नूह तक, वहां से आगे हजरत इब्राहीम, हजरत इस्माइल, हजरत याकूब, हजरत इसहाक, हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान, हजरत मूसा, हजरत ईसा, ये शरीयत का सफर चलता रहा। चलते चलते आगे बढ़कर फिर एक वक्त वो आया कि मैंने अपने पैगंबर के सर पर खत्म नबुव्वत का ताज रखा है। यह खत्म नबुव्वत का ताज रखना, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, आज वो नेमत अपने कमाल को पहुंची है। पैगंबर के सर पे खत्म नबुव्वत का ताज, ये क्या है? इस उम्मत के लिए सबसे बड़ी नेमत। इसी वजह से इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्लाह ने तफसीर इब्ने कसीर में यहां पे एक जुमला लिखा। क्या लिखा? कहते हैं, लोगों, हाज़िही अकबर निअमिल्लाहि तआला अला हाज़िल उम्मा, ये जो अल्लाह ने ऐलान किया ना, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, कि नबुव्वत, रिसालत, शरीयत और दीन का सफर हजरत आदम से शुरू हुआ था। आज मैंने अपने आखिरी नबी के जरिए वो दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया है। मैंने अपने नबी को खातमुन नबीयीन बनाया है। कहते हैं, हाज़ा अकबर निअमिल्लाहि तआला अला हाज़िल उम्मा, इस उम्मत पर यह रब्बुल आलमीन की सबसे बड़ी नेमत है। क्यों? इसलिए कि इन आयात में अल्लाह ऐलान कर रहे हैं, खैसु अकमल लहुम दीनहुम, कि उनके लिए उनके रब ने दीन को मुकम्मल कर दिया। अब दीन मुकम्मल हुआ तो फिर इसका लाजमी नतीजा क्या निकलेगा?
फला यख्ताजूना इला दीन गैरिही। अब क़यामत तक, आखिरी इंसान तक जो लोग दुनिया में आएंगे, अब उनको किसी दूसरे दीन की जरूरत नहीं। जब दीन मुकम्मल हो गया है, दीन मुकम्मल हो गया है, अब क़यामत तक किसी दीन की जरूरत नहीं। और जब दीन की जरूरत नहीं तो नबी आता है दीन पहुंचाने के लिए। अब दीन तो मुकम्मल हो गया, अल्लाह के नबी ने पहुंचा दिया। फला यख्ताजूना इला नबिय्यिन गैर नबिय्यिहिम सल्लल्लाहु व सलामुहु अलैहि। अब क़यामत तक किसी और नबी और रसूल की जरूरत भी नहीं। फलिहाजा बअसहुल्लाहु खातमुल अंबिया जअलहु खातमुल अंबिया व बअसहु इलल जिन्न वल इंस। इसी वजह से अल्लाह ने अपने नबी को खातमुन नबिय्यीन बनाया है और क़यामत तक आने वाली सारी मखलूक जिन्नों और इंसानों के लिए आखिरी नबी और रसूल बना के भेजा है। ये शर्फ है इस उम्मत का कि हमें अल्लाह ने जो नबी अता किया वो कौन सा है? खातमुन नबिय्यीन, खातमुन नबिय्यीन। अब कुरान पाक में दर्जनों आयात है। यही आयत यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, सूरह अहज़ाब की आयत है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। सूरह बकरा पहले पारे में बिल्कुल आगाज में, सूरह फातिहा के बिल्कुल सामने आप खोल के देखें, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक। और ये कुरान पाक में एक जगह नहीं, कई जगहों पर है कि मिन उनज़िला इलैका और क़ब्लिक दोनों का जिक्र है कि मेरे पैगंबर जो वही हमने आपकी तरफ की है या आपसे पहले की तरफ की थी, बाद का कहीं जिक्र नहीं। पता चला कि अल्लाह के नबी के बाद कायनात में नबी और रसूल कोई नहीं है। वमन युशाकिकिर रसूला, अल्लाह अपने नबी के बारे में ऐलान करते हैं कि लोगों जिसने मेरे पैगंबर की, मेरे भेजे हुए रसूल की मुखालफत की, वयत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन, और सहाबा के तरीके से हटकर किसी और तरीके पे चला, नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम वसात मसीरा। ऐसे आदमी का ठिकाना क्या है? जहन्नम, हमेशा का दर्दनाक अज़ाब, बुरा ठिकाना। ये सजा बताइए किसकी? जो मेरे नबी की मुखालफत करे और सहाबा के तरीके से हटकर कोई काम करे। अब कोई आदमी, कोई लानती अगर नबूवत का दावा करे, अब एक तो नबी की मुखालफत की है और दूसरा जो है सहाबा के रास्ते से हट गया है, अब सजा का मुस्तहिक वो भी है। ऐसे दर्जनों आयात है। और अहादीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, बुखारी शरीफ की वो हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं न मसली व मसलो कबली, मेरी मिसाल और मुझसे पहले जो नबी और रसूल हुए हैं इनकी मिसाल ऐसे है जैसा कि एक आदमी हो, बड़ा खूबसूरत मकान बनाए, एक महल को तमीर किया, फ़अक्सनहु व अजमलहु, बहुत खूबसूरत था, बड़ा हुस्न जमाल वाला ज़बरदस्त मकान बनाया, लेकिन एक कमी रह गई थी। कमी क्या थी? एक जगह पर एक ईंट की कमी है। अब लोग देखने के लिए आते हैं, इतना ज़बरदस्त खूबसूरत जगह है, लोग देखने के लिए आते हैं। अब देखते हैं, बड़ा तहज्जुब करते हैं, हैरान होते हैं, इतनी ज़बरदस्त अमीर, इतना खूबसूरत मकान, इतनी आला बिल्डिंग, लेकिन एक कोने में जैसी वो नजर पड़ी ना सामने, तो एक ईंट की जगह बाकी है। अब हर जाने वाला ये कहता है मकान तो बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन क्या ये मज़ा आता कि ये एक ईंट भी लगी होती? इसकी कमी है, इसने सारे हुस्न को खराब किया हुआ है, ये आखिरी ईंट भी लगनी चाहिए थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगों जिस मकान की बात करता हूं, जिस खूबसूरत महल की बात करता हूं, ये नबुव्वत और रिसालत का महल है, और जो आखिरी ईंट रह गई थी वो मैं हूं। अल्लाह ने मुझे भेजकर नबुव्वत और रिसालत के महल को मुकम्मल कर दिया है। अब इसमें किसी कमी और बेशी की किसी को इजाजत नहीं है। एक मिसाल ये बयान फरमाई। और बुखारी शरीफ में एक हदीस है, कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया, कि बनी इसराइल के नबी
उनकी सियासत किया करते थे। बनी इसराइल के नबी बड़े सियासी थे, वो उनकी सियासत किया करते थे। उनकी दुनिया और आखिरत की जिंदगी संवारने के लिए क़ियादत अपने दौर के नबियों और रसूलों के पास होती थी, वो उनकी सियासत करते थे। कुल्लमा हलक नबीयुन खलफ नबीयुन, एक नबी दुनिया से चले जाते थे, अल्लाह उनके पीछे दूसरे नबी को उस नबी का खलीफा बनाकर भेजा करते थे। लेकिन मैं आखिरी नबी हूं, अब मेरे बाद किसी नबी ने कोई नहीं आना, मैं खातमुन नबीयीन हूं। हाँ, अब मेरे बाद ये होगा कि मेरे जाने के बाद मेरे खुलाफा होंगे, फयक्सुरून, 1 2 3 4 नहीं होंगे, वो कसरत के साथ होंगे। इसमें भी अल्लाह के नबी ने खत्म नबूवत का ऐलान कर दिया। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक के मौका पर सैयदना अली को पीछे घर में छोड़ के चले गए। आप मदीने में रहें, आप निगरानी करें, आप यहाँ कायम मकाम गवर्नर हैं, सारे इंतज़ाम आप संभालें, हम ग़ज़वा तबूक के लिए जा रहे हैं। चले गए। अब पीछे सैयदना अली मुर्तज़ा ने देखा, क्या सवाए बीमार आदमियों के, सवाए माजूरों के, सवाए औरतों के, या वो कि जो कन्फर्म मुनाफिक हैं, पीछे मदीने में कोई नहीं। 30,000 सहाबा लड़ने के लिए चले गए साथ। अब इनके खून ने जोश मारा, मैं क्यों पीछे रहूं, मुझे भी जाना चाहिए था। दौड़ के पहुंच के रास्ते में थोड़ा आगे अल्लाह के नबी पहुंचे थे, ये भी पहुंच गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अली मैं तुझे खुद छोड़ के आया हूं, अमा तर्जा, क्या तू इस बात पे राजी नहीं है, अन तकूना मिन्नी बिमंज़िलति हारून व मूसा, तेरी और मेरी मिसाल ऐसे हो कि जिस तरह हजरत मूसा और उनके भाई हारून की थी, कि मूसा को तूर पे गए थे, हारून को पीछे कौम के पास छोड़ा था। मैं तबूक में जा रहा हूं तुझे पीछे छोड़कर, क्या तू इस बात पे राजी नहीं। और फिर एक बहुत बड़ा फितने का दरवाजा बंद किया, क्या कि कोई आदमी कल आकर पैगंबर की खत्म नबूवत पे हमला आवर ना हो। फरमाया, हां एक बात दुनिया याद रखे कि हजरत हारून मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में नबी थे। इल्ला अन्नहु नबियुन, मूसा भी अल्लाह के नबी हैं, हारून भी अल्लाह के नबी हैं, मैं अल्लाह का नबी हूं, लेकिन तू अल्लाह का नबी है। इन्ना अल्लाहु नबीयुन, हारून तो नबी थे, वला नबी यबादी, मैं खातमुन नबीयीन हूं, अब क़यामत तक मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब यहां भी समझा दिया। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा मक्का में हैं, हिजरत हो रही है, सहाबा जा रहे हैं, ये किसी उज़र की वजह से नहीं निकल सके, ताख़ीर हो गई। इतला दी, या रसूलल्लाह मैं भी हिजरत करके आ रहा हूं। अब हदीस के अल्फाज है, अल्लाह के नबी ने फरमाया था, अकिम मकानक, अब्बास आप ठहर जाइए, अब हिजरत का दौर खत्म हो गया, अब हम भी इंशाअल्लाह मक्के में आ रहे हैं, अब मक्का भी फतह होगा, अब हम आ रहे हैं। अकिम मकानका इन्नल्लाह कद खतम बिकल नबुव्व, कद खतम बिकल हिजरता कमा खुतिम बियन नबियून, अल्लाह ने तुझ पर हिजरत को इसी तरह खत्म कर दिया है जिस तरह अल्लाह ने मुझ पे नबुव्वत को खत्म कर दिया। इसमें भी अपने खत्म नबुव्वत का ऐलान कर दिया। और ये कोई आम सा मसला नहीं है। कब्र में जब हम जाएंगे, दुनिया जब बनी है, सबसे पहले अल्लाह ने हजरत आदम को जो मसला बताया लोगों, वो भी यही था, क्या मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन है। कैसे? हजरत आदम आ गए जन्नत से जमीन पर, जब जमीन पर पहुंचे इस्तौखश, खौफ होता था, डर है, वहशत है, परेशानी है, दिल नहीं लगता। इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी, 2 आदमी, बीवी अलग आप अलग, फिर अल्लाह ने मिला दिया, 2 हो गए। लेकिन इतनी बड़ी दुनिया में 2 आदमी हो, परेशान होता है आदमी। अब परेशान हुए, अल्लाह ने हदीस में है परेशानी का इलाज किया, जिब्रील अमीन को भेजा। जिब्रील इनके सामने जमीन पर आए,
बुलंद जगह पे खड़े हुए, कानों में उंगलियां डाली, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर मर्रतैन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह मर्रतैन। दो बार ये जुमले कहे, वही पूरी अजान कही कि जो पैगंबर के दौर में हजरत बिलाल, अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम कहा करते थे। अजान ख़त्म हुई, अल्लाह ने अजान की वजह से हजरत आदम की वहशत को ख़त्म कर दिया, परेशानी ख़त्म हो गई। अजान ख़त्म हुई तो हजरत आदम जिब्रील से सवाल करते हैं कि मुझे एक बात समझ नहीं आई, अपने रब का तारुफ भी है, मैं उसकी तौहीद का ऐलान करने वाला कायनात का पहला नबी और रसूल हूँ, अल्लाह का तारुफ तो मुझे है, अल्लाह की तौहीद का इकरार भी करता हूँ, उसका ऐलान भी करता हूँ, बाकी खूबियों को भी तस्लीम करता हूँ, लेकिन एक नाम जो तूने लिया है मैं इसको पहचानता नहीं हूँ। तूने एक जुमला 2 बार कहा, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मम मुहम्मदुन। जिब्रील बताओ ये मोहम्मद कौन है? तो जिब्रील ने जवाब में कहा, आदम आखिर मिन वुल्द का मोहम्मदिन, तेरी औलाद में कायनात में जो सबसे आखिरी नबी आएगा उसे मोहम्मद कहते हैं। उस वक़्त अल्लाह ने ऐलान किया था मोहम्मद क्या है? खातमुल अंबिया व रसूल। ये ऐलान तब हुआ था। और फिर मैदान महशर में भी यही ऐलान, मैदान महशर में भी यही। हम कब्र में जब मरने के बाद जाएंगे ना, सवाल होंगे। दुर्र मंसूर की रवायत है, हदीस की किताब है दुर्र मंसूर, उसकी एक रवायत है, क्या बिठाया जाएगा, मुनकर नकीर आगे, मन रब्बों का, अल्लाह रब्बी। मुसलमान मोमिन कहेगा अल्लाह रब्बी। मन दीनों का, तेरा दीन क्या है? माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? अल इस्लाम दीनी, इस्लाम मेरा दीन है। मन नबीयुक, अब ये तीसरा सवाल होगा। और जो मोमिन है, जो मुसलमान है, जिसकी नजात यकीनी है, अब हदीस में वो क्या कहेगा? मुहम्मदुन नबी जी वह हुआ खातमुन नबीयीन, मेरे नबी मुहम्मद हैं और ये खातमुन नबीयीन है। ये कहने पर कब्र में भी उसकी जान छूटेगी, कब्र में भी इसका सवाल होगा। और मैदान महशर में हदीस शफात है, बड़ी तवील हदीस है, हदीस की सारी किताबों में लिखी है। सारी मखलूक जमा होकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास कि जी जाकर अल्लाह के सामने सिफारिश करो, जहन्नम में जाए जन्नत में जाए, वो तो किस्सा बाद का है। इस मैदान में जो परेशानी है, ऐसे तो जान छूटे, हिसाब व किताब शुरू हो, यहाँ से आगे जाएं, आगे की आगे देखी जाएगी, कोई जन्नत में जाता है या जहन्नम में, हिसाब व किताब तो शुरू हो। अब इसकी सिफारिश करवाने के लिए सारी मखलूक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास, वो कहेंगे नहीं, आज मैं रब के सामने जाने की जरूरत नहीं कर सकता, रब ने रोका था, मैंने वो फल खा लिया था, मुझे जन्नत से निकाला था, आज मैं अपने रब से डर रहा हूँ। इनकार कर देंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम वो इनकार कर देंगे, करते 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 हजरत ईसा तक सारे इनकार कर देंगे, नहीं ए ज़बू इला गैरी, सब यही कहेंगे किसी और के पास जाओ, मेरे बस की बात नहीं। और जो कहेगा आ जाओ, मेरे बस की बात है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात हो। सबसे आखिर में वो कहाँ आएंगे? रसूलुल्लाह के पास, या रसूलुल्लाह आप रब के सामने शफात करें, हमारा हिसाब किताब शुरू हो। अब वहां पर जो वो जुमला कहेंगे, सारे लोग जमा होकर अल्लाह के नबी के सामने एक जुमला कहेंगे। जुमला क्या है? अल्लाह के नबी रब के सामने जाकर शफात कीजिए, हमारा हिसाब व किताब शुरू हो। व अंत खातमुल अंबिया वर रसूल, और आप खातमुल अंबिया वर रसूल हैं। अब ये क्यों कहेंगे? ये वो बताना चाहेंगे कि अल्लाह के नबी आदम के पास गए, उन्होंने भेजा नूह के पास, उनके पास गए, उन्होंने भेजा इब्राहीम के पास, वहां से किसी और के पास, वहां से किसी और के पास, कितनों के पास फिर के आगे, लेकिन हर ने दूसरे का दरवाजा बता दिया। या रसूल अल्लाह, अगर आज आपने ठुकरा दिया, अभी आपने इनकार कर दिया, तो फिर कायनात में आपके बाद नबी और रसूल ही नहीं है, हम किसके दरवाजे पर जाएंगे? अंत खातमुल अंबिया वर रसूल। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया वल मुरसलीन हैं,
पैगंबर की ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 7 सितंबर 1974 को पाकिस्तान में ये कानून बना था कि जो भी पैगंबर की ख़त्म नबुव्वत का मुनकर है, इंशाअल्लाह ये गुफ्तगू मुकम्मल नहीं हुई, आगे चलकर ये गुफ्तगू आएगी और फिर उसमें ये वजाहत भी होगी कि ख़त्म नबुव्वत के मुनकर कौन है। ये कोई एक ग्रोह नहीं है, कोई एक जमात नहीं है, ये 1400 साल से वो सारी साजिशें, किस किस ने नबुव्वत का दावा किया, किस रंग में किया, किस ढंग में किया और उन्हें कैसे पहचाना जाएगा, ये सारी गुफ्तगू इंशाअल्लाह फिर मज़ीद इसको तज़किरा किया जाएगा। अल्लाह ताला हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अक़ीदत नसीब फरमाएँ। इस्लाम के बुनियादी अक़ायद के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए अल्लाह ताला हमें काम करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाएँ। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।